हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, पिता परमेश्वर, अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू राजा, मेरे महान यहोवा पिता, तुमने एक बार फिर से अपने बीच में ये मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड राजा, वर्शिप डैडी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरी आज्ञा के अनुसार हो पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता मेरे पिता परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू राजा, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो पिता, आपकी उपस्थिति इस समय हमारे बीच में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस सर्वशक्तिमान पिता अब्बा का, कि जिसने अभी तक हमें संभाल के रखा और हर परेशानी, हर दुख से, हर बीमारी से बचाया, हर अंधकारी शक्तियों से बचाया परमेश्वर ने। उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से मैं बंटी मसीह, मैं आपके बीच में आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश से, एमएमबी उत्तर प्रदेश से। मैं आपके बीच में एक नया अद्भुत विषय लेके, और परमेश्वर ने मुझे इस विषय में अगुवाई किया, तो इसलिए मैं आप सभी के बीच में काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस पेज से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कि में लोगों को खरी शिक्षाएँ, जो साउंड डॉक्टरिंग जो चल रही है, खरी शिक्षाएँ वो लोगों तक पहुँच सकें। बस मकसद यही कि परमेश्वर का राज्य फैले, और कि में परमेश्वर की बातें, वो खरी शिक्षाएँ उन लोगों तक पहुंच सकें जो अभी तक इन चीज़ों से अनजान हैं, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से अनजान हैं। इसीलिए ये एमएमबी उत्तर प्रदेश खरी शिक्षाएं लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ, और मैं चाहता हूँ आप इस पेज को जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपके बीच में मैं बीच में टाइम निकाल के, और परमेश्वर की अगुवाई जब होगी तो तब मैं आपके बीच में आता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद, 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 थैंक यू मास्टर, थैंक यू वर्शिप पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, थैंक यू राजा, थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो भी मेरे पिता इस प्लेटफॉर्म से जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, वो मेरी ओर से न परमेश्वर, आपकी ओर से हो मेरे राजा। सच में धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए, मौसम ख़राब है, कभी भी लाइट भी कट हो सकता, और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं बाहर हूँ, और केक में काफ़ी यहाँ पे दिक्कत है, और मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि कुछ समस्या में फंसा हुआ हूँ, और परमेश्वर वो समस्या को जल्दी ही ठीक करने वाला है। इसलिए मैं बीच में जब समय होता है तभी मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ।
और परमेश्वर मेरे मन में अगुवाई देता, बार बार बोलता कि इस समस्या से मैं तुझे बंटी बहुत जल्दी छुड़ाने वाला हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही छुड़ा सकता है इस समस्या से, और कोई नहीं। मनुष्य तो केवल दिलासा देता, मगर परमेश्वर उस काम को करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी महिमा करता हूँ, और मैं गर्व करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जैसे संभाला, आप सभी लोगों को भी अभी तक संभाला है परमेश्वर ने। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी खुश होंगे, खुशी मंगल होंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। इस पेज को मैं किसी मकसद के लिए नहीं या किसी चीज़ के लिए, मैं चाहता हूँ इस पेज को यूँ बनाया है कि इसलिए कि परमेश्वर का राज्य में जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारे में काम ऐसे हो रहे हैं कि इस पेज से कुछ लोग जो हैं अपने जीवन में कुछ बदलाव या कुछ भी ला सकते हैं, बलिदान या केक में बदलाव आ सकता है उनके इस पेज से। इसीलिए मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, और केक में मसीह मंदन भी बहुत तरीके से अपना अद्भुत काम कर रहा है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ता जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी बहन भाइयों का जो इस खरी शिक्षाओं को लेके चल रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को आगे तक लोगों को दे रहे हैं। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ डैनियल अंकल का, क्योंकि वो उनके द्वारा जो आज हमें शिक्षाएं मिली हैं या जो बातें हमें मिली हैं, वो अभी तक मैं चाहता हूँ कि अभी तक किसी को नहीं मिली हुई, मगर डैनियल अंकल ने हमें एक अद्भुत तरीके से और परमेश्वर के मसीह के राज्य में उन्होंने हमें वेलकम किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और वो प्रभु के दास हैं, इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के जो टीम है, जो 250 या 250 से ऊपर लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और परमेश्वर को उन्हें बहुत सारी तरक्की और केक में आगे जाके इस्तेमाल करे, और भी ज़्यादा उनके क्षेत्र में, उनके ज़िले में, उनके गांव में, जहां से भी हैं वो जो भी बहन भाई और जितने भी बहन भाई केक में ये काम कर रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें हर एक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरह से केक में परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ज़रूरी नहीं कि हम कैसे इस्तेमाल करें, मगर हमें आज जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है इस प्लेटफॉर्म से, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारे केक में ऐसा कुछ आ चुका है। तो इसलिए इस पेज से केक में लोग और एमएमबी से ज़्यादा जुड़े, केक में जो मसीह मंदन केक में वर्ल्ड ग्रुप है उससे जुड़े लोग, और केक में आजकल राज्य का अलग अलग राज्य से बन गया सभी लोगों का, उससे भी अपने अपने ज़िले में, अपने अपने राज्य में जुड़ें, और चाहे छोटे गांव से हो चाहे बड़े गांव से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल परमेश्वर सबकी साथ होता है, परमेश्वर हर एक की मदद करता है, हर एक अपने बच्चे को, अपनी बेटी को संभालता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उसका। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, और फिर कुछ वचन हैं मैंने जो डाला है यशायाह नबी का केक में कैसे आजकल क्या हो रहा है, हम उसके बारे में गौर करेंगे, और यशायाह नबी क्या बताता है उसके बारे में, और लोग आजकल मसीह समाज में कैसे किस तरह से अपनी बड़ाई चाहते हैं या परमेश्वर की बड़ाई चाहते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान यहोवा सर्वशक्तिमान पिता, ज़मीन आसमान को मालिक बनाने वाले सारी कायनात को पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर मेरे पिता, वर्शिप हो पिता परमेश्वर, थैंक यू मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा बेटा एक बार फिर से मेरे पिता तेरी हजूरगी में मेरे पिता इन सभी बहन भाइयों के इस पेज से मेरे पिता एमएमबी उत्तर प्रदेश से मेरे पिता जो लाइव आया, और मेरे पिता परमेश्वर जो अब तक ना आ पाया था किसी समस्या से मेरा राजा, वो सब कुछ तू जानता। और भी बहन भाई ऐसे कोई माता पिता बच्चे बुजुर्ग मेरे पिता परमेश्वर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं मेरे राजा, मैं चाहता हूँ पिता तू अपना हाथ बड़ा स्वर्ग से, और मेरे पिता परमेश्वर उनकी हर एक मुश्किल को तू नष्ट करने वाला पिता है सच में ईश्वर राजा। जैसे तू मेरे साथ चट्टान बन के खड़ा रहता पिता परमेश्वर, और तूने मुझे मेरे पिता उस कीचड़ से निकाल के आज मेरे पिता परमेश्वर तूने इस मुकाम पे लाके खड़ा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा। धन्यवाद मेरे पिता, आज जो भी मैं पिता परमेश्वर वचन से बोलूँ पिता, मैं अपनी ओर से न परमेश्वर तेरी ओर से मेरे पिता, मेरे शब्दों पे, मेरी आवाज़ पे, और मेरे पिता परमेश्वर यहाँ के सारे मौसम को, लाइट को, सबको तेरे हाथों में देता हूँ ईश्वर राजा। एक एक चीज़ को मेरे पिता परमेश्वर
कोई भी अंधकारी शक्ति हमारे बीच में काम न करने पाए। केवल तेरा वचन और मेरे पिता वो आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे। मुझ में होकर पवित्र आत्मा आपका बोले मेरे पिता परमेश्वर सच में ईश्वर राजा, सच में, क्योंकि तेरा वचन कहता मेरे पिता जकरिया 4:6 मेरे पिता परमेश्वर बिना काम करे नहीं लौटता। सच में ईश्वर राजा, आज जो बहन भाई अभी तक देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं मेरे पिता, बाद में देखें मेरे पिता इस वीडियो को मेरे राजा, मैं चाहता हूँ उनके हर एक के हृदय में तेरा वचन काम करके लौटे मेरे पिता परमेश्वर। ना तो बल से न शक्ति से, जो भी होगा परमेश्वर तेरी मर्जी से होगा। और पिता परमेश्वर तू ही करने वाला राजा मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस लॉर्ड राजा मेरे पिता, वर्शिप डैडी, थैंक यू मास्टर मेरे पिता, मैं धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, सच में सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। और मेरे पिता सुंदर वक्त को भी, सुंदर समय को भी मेरे राजा तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर जो भी वचन तूने दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद, आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सुनिए, कबूल कीजिए और अपने राज्य में ग्रहण कीजिए मेरे पिता, उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों जय मसीह की, एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत संभाल के रखा, मैं परमेश्वर को लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बार फिर से कि मैं आपके बीच में आ सका, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक अद्भुत विषय पे बिजनेस भाई को जय मसीह की, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस समय हमारे साथ हैं। और हम एक विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो विषय मैंने स्क्रीन पर डाला है, यशायाह नबी की पहचान। और कि मैं आज यीशु मसीह की पहचान किस तरीके से करा रहे हैं लोग कैसी अपनी पहचान करा रहे हैं या परमेश्वर की पहचान करा रहे हैं। आज चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा। एक दूसरे पे दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सब बेटी बेटा हैं और हम परमेश्वर के राज्य को लेकर चलने वाले हैं, तो हमें किसी पे दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ चाहे कोई सी भी डेमिनेशन से या कोई सी भी कलीसिया से किसी से भी आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर केवल क्या है कि वचन हमसे क्या कहता है, हमें उस पर उस चीज़ पे फॉलो करना। वचन क्या बोलता हमारे जीवन में, हमें उस चीज़ को सीखना। ये नहीं क्या वो पास्टर ऐसा सिखा रहा है या वो ऐसा कर रहा, वो ऐसे बता रहा, ये नहीं, ये सब गलत फहमी है, ये गलत थिंक्स है। ये अपने आज दूसरे लोगों को देखो, एक दूसरे में कितना प्रेम है। और परमेश्वर ने अंतिम समय तक क्या कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें भी आज एक दूसरे से प्रेम रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मेल मिलाव रखने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान क्रूस पे कर दिया, हमारे पापों को उसने उठा लिया। इसलिए तो हमें एक दूसरे को बुराई नहीं करनी है, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना, एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना। वचन क्या बोलता है, केवल वचन से हमें बात करना, वचन में हमें कोई मिलावट नहीं करनी है। इसीलिए तो पौलुस क्या बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:17, क्योंकि हम उन यानी कि कह रहा है ये, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, आज हम इसके अनुसार और इसके ही द्वारा मैं बात करूँगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, क्या हम मिलावट नहीं करते हैं और क्या करते हैं, जो परमेश्वर का वचन बताता है हम वो ही सिखाते हैं। तो हम यह मसीह मंदन जो काम कर रहा है या में अलग अलग राज्य में जो काम कर रहा है, हम किसी भी चीज़ को मिलावट नहीं कर रहे हैं, हम केवल परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। फिर आगे है क्या बोलता, परंतु मन की सच्चाई से नहीं और परमेश्वर की ओर से, यानी कि हम मन की सच्चाई से नहीं, हम केवल परमेश्वर की ओर से चल रहे हैं। वो परमेश्वर को तो उपस्थित, यानी कि परमेश्वर को तो क्या करते हैं, सभी लोग प्रसन्न करते हैं, सभी प्रस्तुत करते हैं, जानकर मसीह में बोलते हैं, लेकिन मसीह में बोलते हैं मगर उनके शब्द जो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस क्या बता रहा है, तुम क्या करते हो, अपने आप को उपस्थित करते हो, अपने आप को तुम बताते हो, लोगों से परमेश्वर से उसका कांटेक्ट नहीं कराते, अपने आप से, अपने चर्च से, अपनी बातों से क्या करते हो, मुझे फॉलो करो, मुझे ऐसा करो। ये सब चीज़ तुम लोग क्या, ये लोग आजकल मसीह समाज में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, मैं एक बार फिर पढ़ दूँगा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से नहीं और
परमेश्वर की ओर से वो अलग ही तरीके से एंगल को घुमा देते हैं दोस्तों, अलग ही तरीके से कर देते हैं दोस्तों। कोई भी फ़ोन ना करे, मेरा पास एक ही फ़ोन है, फ़ोन करोगे तो वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कोई भी फ़ोन ना कर पाए और कि में परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दे। तो इसलिए हमें मिलावट नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हमें उसे उस सच बात को लेके चलना है, उस सत्य को लेके चलना, वो सत्य हमें एक में दूसरों से बताना है। इसीलिए पौलुस क्या करता है, क्या बार बार बोलता है, तुम ऐसा मत करो, तुम परमेश्वर के वचन में ऐसी मिलावट मत करो। आइए हम चलते हैं, समय ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम चलते हैं यशायाह नबी के बारे में। यशायाह नबी कैसे परमेश्वर को प्रेजेंट करता था, या कैसे उपस्थित करता था, या कैसे उसके आने बारे में संकेत देता था, ये क्या बताता था लोगों को जो उस पर विश्वास करें। और जैसे यूहन्ना भी बोलता है, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे भी बड़ा है और मैं तो क्या हूँ, उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। तो आज हम क्या हैं, यशायाह नबी के द्वारा जानेंगे कि यशायाह नबी कैसे परमेश्वर को करता था, परमेश्वर के बारे में बताता था लोगों को और सिखाता था, कैसे बोलता था, उसके शब्द क्या थे। इस पाठ को इससे मैंने पढ़ा तो क्या हुआ, मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू या बहुत सारे केक में तकलीफ हुई कि आज मसीह समाज में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी आ गई है, क्या लोग अपने आप को प्रोमिट करते हैं या लोगों को केक में सिखाते हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या अपने आप से जोड़ रहे हैं, ये सब बातें सिखा रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वो नहीं सिखा रहे। तो आज हमें क्या है, ये सीखने की ज़रूरत है कि कौन सा पास्टर या कौन सा भाई या कौन सी बहन या कौन सा क्या लोग या कौन सा डिनोमिनेशन या कौन सा चर्च का मेंबर या कौन सा चर्च के केक में लोग क्या सिखा रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्या नहीं। परमेश्वर ने बनाया, इंसान हो तुम, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है ना, तो तुम इंसान हो। तो परमेश्वर ने जब बनाया है तो हमें परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। परमेश्वर क्या बोलता है हमें उससे अलग नहीं जाना है, उससे अलग हम जाएंगे तो हम क्या होंगे, भटक जाएंगे। इसी तो लिए परमेश्वर कहता, चुने हुए बहुत कम हैं और बुलाए हुए बहुत ज़्यादा हैं। ये जिन्हें परमेश्वर ने चुना है वो बहुत कम है, और बुलाहट क्या है, बुलाहट में बहुत सारे लोग आ गए। तो हमें क्या है, चुनावों के समान बनना है। बुलाहट में क्या बुलाहट है, वो तो परमेश्वर तय करने वाला होता है, मैं और आप कोई तय करने वाला नहीं हो सकता दोस्तों, वो परमेश्वर तय करेगा कौन क्या करता है। तो हम देखेंगे यशायाह नबी उसका 52 का 14 देखेंगे हम, 14 पद देखेंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चौकित हुए, यानी कि क्या बता रहा है यशायाह नबी यहाँ पर, उसे यहाँ बहुत से लोग क्या हुए, उसे देख के क्या हुए, बहुत लोग उसे चौकित यानी कि चौखित या चकित या कुछ भी आप बोलते हो, क्या उसको देख कर परमेश्वर के रूप को या परमेश्वर को देख के क्या बहुत यशायाह नबी भी क्या हो गया, चौंक गया उसे, इस बात को क्या परमेश्वर को कैसे कर रहा। फिर आगे हम देखते हैं और इसी का, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। यानी कि देखो यहाँ पर ब्रेकेट आ गया है और कैक में यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर उसका रूप क्या था, बहुत ऐसा ज़्यादा इतना बिगड़ा हुआ परमेश्वर का रूप था कि उसे देखकर उसे हैरान हो गया कि कैसे परमेश्वर का वचन है ये, कैसे परमेश्वर को आज लोग क्या सिखा रहे हैं। बहुत यहाँ तक क्या इसका देखो लिखा, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। यानी कि परमेश्वर का जो रूप था बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था, कोई सुंदरता या कुछ उसमें कोई फैसिलिटी या उसके यहाँ तक कपड़े या उसके कुछ भी अच्छा नहीं था दोस्तों। उसमें बहुत सारी केक में उसमें कोई भी अच्छाई नहीं थी। आज लोग क्या करते हैं संसार में, क्या स्मार्ट सुंदरता ये सब कुछ वगैरह देखते हैं, मगर परमेश्वर में ऐसी कोई भी खास बात या उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि मनुष्य का सा ना जाना पड़ता था। यानी कि मनुष्य जैसा नहीं जाना पड़ता था, वो मनुष्य को जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखता था, अलग ही तरीके से ही दिखता था। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रही गई थी। उसकी सुंदरता भी क्या थी, आदमियों तक की जैसी नहीं थी। आज अब से केक में कुछ दिन के बाद क्या है, 2 महीने बाद क्या है, नया वो क्रिसमस आने वाला। लोग क्रिसमस में बिजी हो जाएंगे, बहुत तरह की चीज़ों में बिजी हो जाएंगे, क्रिसमस को लेके केक में स्टार्ट हो जाएंगे
क्रिसमस के बारे में बोलने लगेंगे, क्रिसमस क्या है उसके सब चीज़ के बारे में ऐसा प्रेजेंट करने लगेंगे, चर्च में आओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो। मगर यहाँ तक यहाँ परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा क्या बता रहा है, यहाँ तक उसकी कोई सुंदरता भी नहीं थी, ना आदमियों की जैसा दिखता था वो, और न उसको कोई कुछ भी उसके अंदर कुछ नहीं थी। अभी तक हम यहाँ तक ये पहुँचे हैं। वैसी ही वे बहुत सी जातियों का पवित्र करेगा, वैसी ही वो वह बहुत सी जातियों को क्या करेगा, पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शक्ति रहेंगे, यानी कि सख्त हो जाएंगे। उसको देखकर क्या हो जाएंगे, सख्त राग, यानी कि सख्त हो जाएंगे। बहुत से राजा देखकर क्या हो जाएंगे, क्या ये कौन है, क्या इसको सख्त हो जाएंगे, क्योंकि वे ऐसे बातें देखेंगे जिसका वर्ण उनके सुनने में भी नहीं आया। ऐसी बातें देखेंगे परमेश्वर के अंदर, यानी कि यशायाह नबी बता रहा है यीशु मसीह के बारे में कि ऐसी बातें देखेंगे, क्या उसके बातें क्या सुनने में भी नहीं आया, अभी तक उसके बारे में हमने ऐसा किसी से सुना भी नहीं है। यहाँ पर इस तरह से बोल रहा है ये। तो हम फिर इसके आगे देखेंगे, और ऐसी बातें उनकी समझ में आएंगी जो उन्हें अभी तक सुना भी नहीं था। उनकी ऐसी बातें उनकी समझ में आएंगी जो जिन्होंने अभी तक सुना भी नहीं था। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना था, परमेश्वर को ये नहीं जाना था, वही लोग कैक में परमेश्वर को जान सकते हैं। और जो मसीह हैं, पहले से ही परमेश्वर को जानते हैं, वो क्या है, भटक जाते हैं, वो इधर आधर चले जाते हैं, वो कभी इधर कभी उधर। मैं भी कितने साल, 23 साल मैं भी इधर या उधर, कभी इधर उधर कभी इधर। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलाव करा और मेरे जीवन को ऐसा बदला कि मैं जान सका वचन क्या है और परमेश्वर क्या है। तो जैसे वचन क्या है और परमेश्वर क्या है, जैसे परमेश्वर ने भी खुद अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया। उसका भजन संहिता उसका किक में 38 का 2 बोलता, 138 का 2 बोलता है। उसने परमेश्वर ने अपने वचन से भी ज़्यादा अपने आप से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया, अपने वचन को ज़्यादा समझा। उसने खुद को कम समझा मगर अपने वचन को ज़्यादा समझ के इस्तेमाल किया। तो इसीलिए तो वो ऐसा बोलता था और ऐसी बातें करता था। आइए अब हम जानते हैं कि एक में आगे चलते हैं। यहाँ तक उसकी बात हो गई क्या उसका रूप कैसा था और लोग कैसे क्या कर रहे थे। अब देखते हैं लोग क्या करते हैं, वचन को कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं या अलग तरीके से सिखा देते हैं या अलग तरीके से क्या कर देते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या है यहाँ तक हम देखेंगे, फिर हम चलेंगे लूका की किताब, लूक उसका 22 और उसका हम देखेंगे 42। लूका की किताब उसका 22 अध्याय और उसका हम देखेंगे 22 का हम देखेंगे 42 देखेंगे। उसका जो 42वां पद देखेंगे हम, यहाँ पर क्या कहता है लूक 22 का हम 42 देखेंगे, यानी कि 42 पद देखेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा, तू चाहे अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। ये कहाँ की किस समय की बात है, जैतून के पहाड़ के नीचे, यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा था, वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। ये गत्समी के बाग की कहानी है। ये गत्समी के बाग में यानी कि यीशु मसीह के एक में क्या थे, जब पकड़वाने वाले जाने वाले थे तो अपने चेलों के साथ थे। उसमें कुछ चेले थे, कुछ चले क्या हो गए थे, वापस हो गए। और यीशु मसीह जब गए वापस हो, कुछ लोग उसके चेले वापस हो गए और कुछ लोग वहीं पर है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, अपने चेलों से बोलता है, तुम जागते रहो और केक में सो महत, कुछ समय क्या मेरे साथ रहो, कुछ समय मेरे बारे में मेरे साथ में प्रार्थना करो। परमेश्वर भी पहाड़ के नीचे क्या प्रार्थना कर रहा था, अपने पिता से बात कर रहा था। यीशु मसीह क्या अपने पिता से बात कर रहा था, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से, परमेश्वर यानी कि परमेश्वर यहोवा से, उस अब्बा से क्या कह रहा है कि तो भी परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी ना हो बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो वहाँ से जब प्रार्थना करके परमेश्वर वापस लौटता है दोस्तों, जब वापस लौटता है तो उसके सारे चेले क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो वो कहता है तुम कुछ पल या
कुछ समय मेरे लिए तुम क्या है जाग नहीं सकते या मेरे साथ रह नहीं सकते। मैं कुछ समय के साथ क्या कुछ समय के साथ बाद मेरे जीवन में क्या होने वाला वो जानता था कि जब इस परिस्थिति से या किस चीज़ से वो गुजर रहा था उसको ही केवल पता था और किसी को नहीं पता था। केवल यीशु ही उस चीज़ को जानता था। लोग समझते थे, सोच उसके बारे में गलत गलत क्या ये सब चीज़ सोचते थे, क्या होने वाला है, क्या या किस तरह से क्या किस तरह की बात कर रहा है प्रभु यीशु हमसे, क्या चाह रहा, क्या बोल रहा है, क्या होने जा रहा है, हम ये कुछ नहीं समझा। इसी वचन को मैं लास्ट में लाऊंगा। यहाँ पर देखो, मैं एक बार फिर, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यानी कि पिता से प्रार्थना कर रहा है, अपने पिता से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा तो भी तेरी इच्छा हो तो तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर फिर क्या कह रहा, तो भी मैं इस पर तो भी पे जोड़ डालूंगा, तो भी मेरी नहीं, यानी कि मेरी नहीं, पर वो क्या कह रहा, परमेश्वर से बात कर रहा है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि परमेश्वर से वो कह रहा है कि पिता मैं अगर ये कटोरा या प्याला या कुछ भी, आज के में अलग अलग तरह से हिंदू मुस्लिम सब क्या अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मगर इस कटोरे को क्या था, इस प्याले को क्या था, परमेश्वर को ही, यीशु मसीह को ही पीना था, केवल क्योंकि इस जाति को, इस दुनिया को, इस सब को बचाने के लिए ही केवल यीशु मसीह ने ये कटोरा पिया और किसी ने नहीं पिया। चाहे वो कोई भी धर्म से आता हो, चाहे धर्म किसी ने भी खुद ने बनाया, ये धर्म परमेश्वर ने कोई नहीं धर्म बनाया, परमेश्वर तो केवल इंसान बनाया, लोगों ने खुद धर्म बनाया। तो भी कह रहा है मेरी इच्छा ना बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो और तू जो चाहे वो सब बातें मेरे जीवन में तेरी ओर से हों। वो परमेश्वर यहाँ बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में, बहुत उससे गुजर रहा था, बहुत उससे आ रहा था। तो आगे हम देखेंगे फिर यशायाह नबी उसका 53 का 1 देखेंगे हम। यशायाह नबी उसका 53 का 1, जो सुसमाचार हमें दिया गया है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो सुसमाचार हमें दिया गया है वो हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे लोगों को सुना रहे हैं। आज मसीह समाज में बहुत सारी बातों को लेके, वो उस कलीसिया का है, वो उसका है, वो ऐसा है, ये वैसा, ऐसा कुछ मत बोलो। परमेश्वर ने तुम्हें वो नहीं करने के लिए भेजा। तुम्हें क्या करने के लिए भेजा है? जब परमेश्वर ने तुम्हें चुना है तो उसका वचन, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अभी 2 महीने बाद क्या क्रिसमस आने वाला, क्या करेंगे लोग अलग अलग तरीके से, क्या ऐसा करो वैसा करो, सेंटा क्लॉज बनाओ, ये करो वो करो, सब क्या ये बर्थडे मनाओ। क्या परमेश्वर यीशु मसीह एक बार मरा, एक ही बार जिंदा हुआ, बार बार दोस्तों हर साल नहीं मरता, हर साल केक में उसका बर्थडे नहीं मनाया जाता या कुछ भी नहीं मनाया जाता। केवल यीशु मसीह एक बार मरा और एक ही बार जी उठा, मृत्युओं में से जी उठा वो, और ऐसे ही उसने फतेह पाई कि अभी तक ऐसी किसी ने फतेह नहीं पाई। तो यहाँ पर जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसका कितना विश्वास किया है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो विश्वास, यानी कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, जो सुसमाचार, यानी कि जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका विश्वास हम कितना करते हैं, क्वेश्चन मार्क। यानी कि आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे और प्रियो आपको, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझसे बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग, उन सबको मैं लेकर बात कर रहा हूँ। पूरे मसीह समाज के, जो मसीह समाज में आज क्या सिखा रहे हैं, मैं उसे लेकर बात कर रहा हूँ। और अलग अलग डिमेंसेस है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या देश विदेश, भारत से, ये सब कहाँ से क्या कलीसिया लेके आके और परमेश्वर के राज्य को क्या कर दिया, सब कुछ गड़बड़ी फैला दी। आज का पास्टर ऐसा, आज वो ऐसा, वर्शिपर ऐसा, एवेंजल ऐसे, ये सब लोग ऐसे, ये। मगर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, मेरे वचन पर तुम कितना, मेरे सुसमाचार पर तुम कितना विश्वास करते हो। यशायाह नबी क्या बता रहा है, क्या उस पर कितना विश्वास, उस किस तरह से उसको लोगों से कनेक्ट, यानी कि परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्ट करा रहे हैं। लोग अपने आप से कनेक्ट करा रहे हैं या परमेश्वर से कनेक्ट करा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, कटोरा हम लोगों के लिए परमेश्वर पी चुका है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे जा रहा है, सब कुछ कर दिया हमने। वहाँ पर देखा भी, बताया लूक उसका 22 का केक में 22 का 42 हमने देखा भी, लूका की किताब उसका 22 का, हमने वहाँ पर क्या बता रहा कि ऐसे इस तरीके से बोल रहा है, किस तरह से, क्या मेरी इच्छा ना परमेश्वर बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, विश्वास किया कितना है, यानी कि कितना विश्वास है। फिर और यहोवा का प्रभुजल, यानी कि प्रभुजल यानी कि बाजू, यानी कि परमेश्वर के तुम कितने नज़दीक हो, किस पर
प्रकट हुआ है, क्वेश्चन मार्क, किस पर अभी तक प्रकट हुआ है, या तुम कौन सी तरीके से परमेश्वर को, यानी कि हम जैसे कोई राजा है या कोई अभी व्यक्ति है तो प्रभु जल बल, क्या बल, इसको बल का मतलब है प्रभु जल बल, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि तुम परमेश्वर के कितने नज़दीक हो, कैसे क्या कर रहे हो, या मेरा अभी कोई बंदा या आपका कोई बंदा कैसा है, आपके कितने नज़दीक रहता है। तो यहाँ पर कैसे, किस तरह से, कितनों पर प्रकट हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है यशायाह नबी के कितने लोगों पर अभी तक प्रकट हुआ है, क्योंकि वचन 2, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसे जड़ के समान उगे जो निर्बल भूमि पर फूटता है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्बल भूमि पर फूटता है। ऐसा क्या, क्योंकि वह उसके समान अंगूर की जड़ के समान उगेगा, यानी कि उगेगा, यानी कि एक बंजर ज़मीन या कुछ भी केक में, जब तक एक बंजर ज़मीन होगी, जब तक उस पर ट्रैक्टर या कुछ नहीं चलाओगे तब तक उसमें फसल नहीं आ सकती, तब तक उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी वैसे कह रहा, बंजर ज़मीन पर, यानी कि सूखी हुई ज़मीन पर केक में, इस तरह से यहाँ पर यशायाह नबी उसके द्वारा हमें बताया जा रहा है। फिर उसके द्वारा कोई भी भूमि पर नहीं फूटता, लेकिन फूट नहीं निकलेगा, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, या तो यहाँ तक क्या परमेश्वर की कोई भी सुंदरता नहीं थी, क्या हम उसे क्या करते, उसको देखते, और ना उसका कोई रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको जानते या चाहते। यहाँ पर चाहते यानी कि जानते हो या चाहते हो, दोनों वर्ड एक ही है मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, दोनों शब्द एक ही हैं मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें उसकी तो कुछ सुंदरता थी नहीं, यानी कि परमेश्वर की कोई भी, यीशु मसीह की कोई भी सुंदरता नहीं थी। यशायाह नबी कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो किस दुख में या कैसे है, वो कैसा कुछ करने वाला है, उसके बारे में आने का संकेत दे रहा, जिक्र दे रहा, बता रहा है लोगों को यशायाह नबी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हम ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, यानी कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ, यानी कि परमेश्वर को बहुत छोटा और केक में नीचा इंसान समझा गया। वह तुच्छ जानते थे, लोग तुच्छ जानते थे और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और क्या था, वे मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, लोगों ने क्या आज उसे मनुष्यों ने, देखो यहाँ पर क्या कह रहा, मनुष्यों का त्याग हुआ। ये मनुष्यों ने उसे त्याग दिया था, मनुष्यों ने छोड़ दिया था, उनका त्याग हुआ था। यानी कि परमेश्वर को कोई भी नहीं पसंद करता था। यहाँ तक मैं आज ये ब्लू कलर का या नीले कलर का बोल सकते हो, या किसी तरह का, या मेरे पास अच्छा घर या अच्छी गाड़ी या सब कुछ है, मगर परमेश्वर के पास ऐसा भी, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, भाइयों, परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर के पास ना कोई सुंदरता थी। आप आज के ज़माने में देखो, आपका स्टाइल, आपका केक में मेकअप, आपका कुछ भी XYZ लगाओ तो आप क्या सुंदर दो। परमेश्वर की तो कोई भी, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि कोई भी सुंदरता नहीं थी उसका। यशायाह नबी 52 का हमने 14 देखा अभी, उसमें कैसा है, उसकी कोई भी सच्चाई और कोई भी सुंदरता कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर क्या कह रहा, लोग मनुष्यों का त्याग हुआ। लोगों ने क्या कर दिया, परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को भूल गए, अपने आप को क्या करने लगे, ऐसे अपने कामों में व्यस्त कर दिया, ऐसे लोगों ने अलग तरीके से मिला दिया, लोगों ने अलग तरीके से भटका दिया, किसी को मंदिर की तरफ कर दिया, किसी को मस्जिद की तरफ कर दिया, किसी को किधर कर दिया। मैं किसी धर्म को नहीं माना, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं दोस्तों किसी को बुरा लगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं बोला। यहाँ पर परमेश्वर की सच्चाई को क्या कर दिया, लोगों ने अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया, यानी कि परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से घुमा दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुष्यों ने क्या कर दिया, उसे त्याग दिया था। वे दुखी पुरुष था, परमेश्वर क्या था, बहुत दुखी पुरुष था।
परमेश्वर क्या था, बहुत दुखी पुरुष था दोस्तों। इतना दुख अभी तक कोई नहीं हुआ। आज हमारे तुम्हारे बीच में थोड़ा सा दुख आ जाए तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, इधर से उधर पलट जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अरे मुझे आज यहाँ पर आराम नहीं हो रहा, आज मैं तो वहाँ जाऊँगा, आज क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आज मैं वहाँ जाऊँगा। कि या बहुत से लोग अपने अपने धर्म में क्या कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। मगर परमेश्वर को क्या था, क्या वह क्या दुखी पुरुष था, रोग से अधिक जाना पहचाना, यानी कि रोगियों के बीच में उठता बैठता पहचान करता था। वो ऐसा लोग परमेश्वर था और उसको और लोगों ने उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे क्या करते थे, मुंह फेर लेते थे। वे तुच्छ जाना गया था और वे परमेश्वर से मुंह फेर लेते थे और तुच्छ जाना गया था। तुच्छ उसे जानते थे, तुच्छ तरीके से उसे वो करते थे। यहाँ पर क्या इस तरह से होता था सब कुछ, इस तरह से लोग बोलते थे, लोग इस तरह से ये करते थे। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर क्या को तुच्छ जानते थे और लोग उसे क्या में दुखी पुरुष था, बहुत ऐसे कर रहा था, बहुत परेशान था। आज मेरे दोस्तों जो भी है कि में परमेश्वर ने जो दुख हमारे लिए उठाया, वो दुख इसलिए उठाया है, वो दुखी पुरुष यूँ था कि आज मैं और आप क्या हैं, आराम में हैं, सुख में हैं। आज हम तुम अच्छे में हैं। परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन दिया है। हमें आत्मिक लोग आत्मिक चीज़ को समझ सकते हैं, संसारिक लोग जैसे डैले अंकल भी बोलते हैं ना, संसारिक लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकते। तो मैं भी बोलता हूँ कि आत्मिक लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, संसारिक लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते। और आगे हम देखेंगे, और हमने उसका मूल ना जाना गया और हमने उसका मूल ना जान सके, यानी कि परमेश्वर का मूल ना जाना। यानी कि परमेश्वर का मूल क्या, मूल का मतलब है क्या, यानी कि परमेश्वर का हम उसको तुल्य नहीं कर सकते। मूल जैसे हम कभी कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या उसका भाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर को भी कुछ ना समझा। परमेश्वर, हम या एक बच्चे को अपने परिवार में या घर में कोई भी चीज़ हो तो हम उसे कितना संभाल के रखते हैं, तो परमेश्वर को किसी लोगों ने भी संभाल के नहीं रख पाया दोस्तों। तो इसलिए वो परमेश्वर से अलग ही तरीके से पेश आते थे, उसके बारे में जानते नहीं थे। आज भी हमारे समाज में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। परमेश्वर के वचन को कहीं से कहीं घुसा देते हैं। वचन क्या बोलता है, वचन से दूसरी बातें बोल देते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा है वैसा है, क्या आज मेरे पास आओ, मेरे पास ये कर दो, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा। अरे जब तक परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध सही नहीं है, तुम्हारी बातें सही नहीं है, तो यह वचन तुम कैसे पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ तुम्हारे अंदर सही नहीं है, तो अब तक परमेश्वर का, मैं कितने भी पास्टर या कितने भी बड़े से बड़े के मैं आदमी से अपने ऊपर प्रार्थना कराऊँ, जब तक मेरा व्यवहार परमेश्वर के साथ नहीं है, तो परमेश्वर के मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने आप से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया। तो हमें भी उसका मूल को, परमेश्वर के मूल को जानना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए। दोस्तों ये बताओ कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। आपस में मसीह समाज या और भी जाति धर्म के में ऐसा मत बोलो, क्या ये ऐसा हो रहा है। आजकल वैसे ही सताव कितना बढ़ गया है, लोगों को एक दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा मत करो, दूसरों को भड़काओ मत, दूसरों को गलत मत बोलो। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, वो आप दूसरों को बताओ। क्या हमारा वचन क्या कह रहा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा। सोशल मीडिया आप लोगों को ये इसीलिए तो दिया गया है क्या जो भटके हुए हैं उनको क्या में सुधार सको या अच्छे रास्ते पे ला सको, ये नहीं कि तुम गलत चीज़ें और भटका दो। पहले से तो भटके हुए हैं ही वो और तुम उन्हें ऐसा सिखा दोगे क्या, वो और ज़्यादा भटक जाएंगे। दोस्तों तो अच्छा सिखाना चाहिए। आज तक ये वचन यहीं तक केक में रहेगा और समय आगे मिलेगा तो मैं इसके बारे में खुल के एक बार और विचार करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें मूल जानने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे क्या, आज ये 2 महीने बाद क्या आने वाला, क्या होने वाला, चर्च में क्या होने वाला, चर्च में किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्या ये हमें इस तरीके से नहीं सिखाना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हमें वो ही सिखाना चाहिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी को गलत नहीं बोल रहा, जो भी सिखा रहा अच्छा सिखा रहा, मगर परमेश्वर के वचन से अलग मत जाओ। बस मेरा कहने का मतलब यही है, यही मकसद है। और यही मकसद के साथ मैंने MMB उत्तर प्रदेश के में अपना पेज रेडी किया है और मैं एक बार
आया था बीच में, मैंने वीडियो डाला था, उस दिन मैं वीडियो शेयर कर रहा था, मेरा वीडियो शेयर कर रहा था दूसरे को, किसी को शेयर करने के चक्कर में मेरा वीडियो वो मुझसे ही डिलीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों मैं बीच बीच में जब जब समय मिलेगा, जब जब कि मेरे पास टाइम होगा, मैं आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक पे, अच्छे अच्छे चीज़ों पे अलग अलग तरीके से बात करता रहूँगा और खरी शिक्षाओं को आप तक पहुंचाता रहूँगा। यही मकसद है मेरा, और यही कि मैं परमेश्वर का राज्य बढ़े, मैं घटूँ परमेश्वर का राज्य बढ़े। इसी के अनुसार मसीह मंदिर काम कर रहा है, जो MMB मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप है कि मैं मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप, जो वो इसीलिए तैयार हुआ, जो लोग हम अब तक सीखें वो हम आप तक पहुंचा सकें और आपको एजुकेट कर सकें खरी शिक्षाओं में। और आप भी तैयार होइए, अपने आप को, अपने मन को दूसरों को पहुंचाइए, और दो वचन जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो वचन आप सीख के आप भी दूसरों को तैयार कीजिए, परमेश्वर का राज्य बढ़े, ताकि हम अनंत जीवन पाएँ। यहाँ का जीवन हमारा कुछ नहीं है, यहाँ का जीवन हमारा कट चुका है, मगर अनंत जीवन हम पा सकें जिसके लिए हमें वो तैयारी है, वो अपने जीवन को बदलना है। पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप पाप होता है, इसलिए तो अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें और अपने मन को बदलें। और ये मत कहो कि उसके धर्म को बदल दिया, उसको बदल दिया, ऐसा मत कुछ भी सिखाओ कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। कोई किसी के धर्म को नहीं बोलता। जब परमेश्वर का वचन यहाँ काम करता है तो खुद ही आदमी बदलता है। जब मैं भी कितने साल पहले मसीह में था, 23 साल मसीह में रहा, मैं जन्म से मसीह में था, मगर मैं क्या परमेश्वर को अच्छे से जान नहीं पाया, मैं परमेश्वर को वो नहीं कर पाया। चर्च जाना, कभी उस चर्च जाना, कभी मेरा वॉल्यूम, जैसे हम क्या बोलते हैं टीवी का रिमोट पकड़ के ना इधर से उधर चेंज करते रहते हैं, ऐसे मुझे भी लोग कभी पहले चेंज करते थे, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, और भी बहुत सारे लोग हैं उनको भी। मगर जब परमेश्वर की ये कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले, 2 साल हो गए मुझे कन्वर्टी, तो 2 साल में मैंने ये अपने जीवन में बदलाव लाया है। तो आज आपको भी अपने जीवन को जांचना है और अपने जीवन को बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने धर्म को या उसको बदलो, किसी भी तरह से अपने आप को तुम जांचो। परमेश्वर के वचन से आज क्या कह रहा है आप पढ़ के देखो, और बाइबल क्या क्या बोल रहा है, यह सत्य वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करता है। मेरे दोस्तों, मेरा वचन बोलता है, यूहन्ना की किताब, उसका कुछ रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम डाली हो, जो डाली फल नहीं लाती उसे क्या करता, परमेश्वर छांट देता। तो ऐसा मत करो, क्या तुम फल लाने योग्य बनो, जो जिससे फल लाओ और परमेश्वर के राज्य में तुम बढ़ते जाओ। दोस्तों, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो बाद में देखें उन्हें भी परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग करे, उनके जीवन में काम करे, उनके मन को बदले। मैं बीच बीच में आता रहूँगा, जब जब मुझे समय मिलेगा, जब जब मैं आपको अपडेट देता रहूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे पेज को फॉलो करो, कमेंट करो, मेरी वॉइस, मेरा मैसेज, मेरा सब कुछ कैसा लग रहा, आप कुछ भी हार्ट या कुछ भी भेजोगे मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा वॉइस कैसा है, या मेरा आवाज़ कैसा है, या मैं अच्छे से पिच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या होगी, उत्साह होगी, यानी कि मेरे मन में एक फीलिंग आएगी कि मैं अच्छे से कंफर्टेबल हूँ या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उससे मुझे पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आपके बीच में मैं बीच बीच में आता रहूँगा। एक बार फिर से मैं सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा, और इस वचन के अनुसार जकरिया 4:6 के द्वारा आपके लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। सभी को जय मसीह। एक बार फिर से सभी को गॉड ब्लेस यू।